भारत में आजकल कंप्यूटर का युग चल रहा है। आज सारे सरकारी या गैर सरकारी कामकाज कंप्यूटर के माध्यम से चल रहे हैं। कंप्यूटर के बिना कोई भी कामकाज नहीं हो सकता, चाहे सरकारी नौकरी करनी हो या फिर प्राइवेट जॉब करनी हो या फिर खुद का बिजनेस ही क्यों ना करना हो। इन सभी के लिए आपको कंप्यूटर स्किल्स की जानकारी आना चाहिए। और यही कारण है कि सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है, जिससे कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों के पास कंप्यूटर की नॉलेज हो और वह तेज़ी से अपने लाइफ में ग्रो कर सकें। तो यह हो गई बात नए ज़माने की, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी पढ़ाई को पूरी कर चुके होंगे, लेकिन उनको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं होगी। इसका रीज़न हो सकता है कि उनको कंप्यूटर पढ़ाया ही ना गया हो या फिर उनके पास कंप्यूटर पढ़ने की सुविधा ही नहीं मिली हो। तो वो बच्चे आज कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए भी कंप्यूटर स्किल्स का आना कंपलसरी हो चुका है, जिसके बिना वे जॉब नहीं पा सकते। तो अब इन बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक्चुअल में ये कंप्यूटर स्किल्स कहाँ से सीखें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाना शुरू कर दिया, जहां पर उन्हें अच्छी नॉलेज के साथ साथ अच्छी कंप्यूटर स्किल्स को भी सिखाया जाए और वहां पे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हो, जहां पे अच्छे टीचर्स भी हों। तो आज हम इसी बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं कि आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिज़नेस कैसे शुरू करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिज़नेस के बारे में, जो कि है एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिज़नेस। तो इस बिज़नेस के बारे में बात करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता क्या है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यह एक ऐसा जगह होती है जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कोर्सेज को पढ़ाया जाता है, और जब कोर्सेज पूरे हो जाते हैं तो बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। लेकिन इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एरिया का जायज़ा लेना होगा, मतलब कि मार्केट रिसर्च करना होगा आपको अपने एरिया में, और यह पता लगाना होगा कि क्या इस बिज़नेस की आपके एरिया में डिमांड है भी या नहीं। लेकिन अगर आपका एरिया थोड़ा शहरी क्षेत्र में आता है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके इंस्टीट्यूट के लिए बच्चे ईजिली मिल जाएंगे और आपका बिज़नेस भी वहाँ पे अच्छे से ग्रो हो सकता है। मतलब कि साफ है, आपको अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानना है और यह पता करना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन से एरिया में अवेलेबल हैं, ताकि आप वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट को ओपन कर सकें। यह डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिज़नेस के लिए लोकेशन डिसाइड करना होगा। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि टारगेट ऑडियंस के पास हो, ठीक है ना। साथ ही साथ आसपास स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स भी हों या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि वहाँ के बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में आकर कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले सकें। तो लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए नेम डिसाइड करना होगा। नेम ऐसा होना चाहिए जो कि इजी टू रिमेंबर हो, मतलब कि आसानी से याद किया जा सके। जब आप नेम चूज़ करें तो आप MCA मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर के वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर आप अपने नेम को सर्च करें। इससे ये आपको पता चलेगा कि क्या आपका नाम रजिस्टर है कि नहीं, ठीक है ना। जब नहीं रजिस्टर होगा तो वो आप अपने नाम से उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो रजिस्टर अवेलेबल होगा तो मतलब कि आप उस नाम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस नाम को किसी और ने पहले से ही रजिस्टर करवा चुका है, ठीक है ना। जब आप ये कर देंगे उसके बाद आप अपने नेम के बेसिस पे आप डोमेन ले लीजिए। इन फ्यूचर में जब भी आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाओगे तो आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट को बनाने के लिए आसानी होगी। तो नेम डिसाइड करने के बाद आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज को ही सेलेक्ट करें। रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज जैसे कि जो बेसिकली जो कोर्सेज होते हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं: बेसिक कंप्यूटर कोर्स, प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स, टेक्निकल कंप्यूटर कोर्स, एडवांस कंप्यूटर कोर्स। इन सभी में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे कि CCC, ADCA, DCA, DFA, कंप्यूटर टाइपिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एनिमेशन कोर्स, प्रोग्रामिंग कोर्सेज जैसे कि C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा एक्सेट्रा, और साथ ही साथ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी सिखाया जाता है, जैसे कि टैली, मार्क, BGLS एंड ऑटोकैड। ये सब कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा कोर्स अपने बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हो। शुरुआत में आप CCC, ADCA, DCA, DFA से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि आप शुरुआत में अपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स से भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा कोर्स अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट में
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को हायर करना होगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कौन होता है? देखो बेसिकली वो एक टीचर होता है जो कि फुल्ली स्किल्ड होता है, मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है उसमें वो फुल्ली स्किल्ड होगा, ठीक है ना। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे BCA हो या फिर BSc IT से किया हो या फिर IITN हो, जो भी हो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको ज़रूर चेक करो। साथ ही साथ आप ये भी देखो क्या वो बच्चों को ईजिली समझा पाता है कि नहीं। नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता है, क्या वो दूसरों को अपनी भाषा में समझा सकता है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि मान लेते हैं आप प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हो अपने बच्चों को, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक ऐसे टीचर को हायर करना होगा जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि वो अपने बच्चों को ईजिली एक्सप्लेन कर सके और वो समझा सके। तो ये हो गई बात हायर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखो आपको अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराने के लिए कौन कौन से लाइसेंस लेना होगा, यह डिपेंड करता है कि आप अपने स्टूडेंट को कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, डिप्लोमा कोर्स हो गया, डिग्री कोर्सेज हो गए, आप क्या अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। बेसिकली जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनके लिए आपको किसी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन लेना होगा। नहीं तो अगर आप अपने बच्चों को डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से ऑथराइज लेना होगा, मतलब मान्यता लेनी होगी, तब जाके आप अपने बच्चों को डिग्री भी प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन शुरू में आपको एक ट्रस्ट बनाना होगा, मतलब कि एक सोसाइटी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना होगा, उसके बाद ही आप ये अफिलिएशन ले सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो इंस्टीट्यूट है वो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान होता है। तो सबसे पहले आप एक ट्रस्ट बनाएं, फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के अफिलिएशन लेकर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस बिज़नेस को अकेले ओपन करना चाहते हो तो आपको अपने फर्म को रजिस्टर कराना होगा ROC के साथ एक कंपनी के फॉर्म में, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर 1% कंपनी में। इन पाँचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। और आपको GST भी लेना होगा, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना होगा, और भी जो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगी वो भी आपको लेना पड़ सकता है। तो ये हो गई बात लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए 5000, डेस्कटॉप कम से कम 10 आपको चाहिए, जो कि 2.5 लाख तक आपको मिल जाएगा। कैमरा 25,000, ये ऑप्शनल है। अगर आप अपने इस एजुकेशन को ऑनलाइन लेके जा रहे हो तो आपको कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोजेक्टर 50,000, बोर्ड मार्कर 6,000, हेडफोन 5,000, CCTV कैमरा 10,000, लाइटिंग सेटअप 10,000, एडिटिंग सॉफ्टवेयर 10,000, क्लाउड अकाउंट 1,000, गूगल क्लासरूम या फिर जूम ले सकते हैं आप, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो 5,000 कम से कम, इन्वर्टर 25,000, फैंस 25,000, फर्नीचर 50,000। तो टोटल मिला जुलाकर 4,27,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स में ही। तो ये होगी बात इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग के बारे में। देखो शुरुआत में आप अपने बिजनेस की विजिटिंग कार्ड और टेम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, डिजिटल मार्केटिंग करवाओ। जो भी आप अपने प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब कि जो भी आप अपने ट्यूटोरियल बनाते हो उसको अपने यूट्यूब पे अपलोड करो। आप इस ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिस पे जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर हो और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए स्पेशल ऑफर हो। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन 1 मंथ, मतलब 1 महीने में आप कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको फ़ीस डिसाइड करनी होगी। अगर आपका एक कोर्स का फ़ीस पर मंथ 1000 रुपीज़ है और आपके पास 50 बच्चे हो जाते हैं तो आप 50,000 रुपये ईजिली प्रॉफिट गेन करोगे। तो ये हो गई बात प्रॉफिट के बारे में। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कितने फंड की ज़रूरत होगी। इक्विपमेंट 4,27,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 30,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल इक्विपमेंट में मिला जुला कर आपको 5,12,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करोगे तो आपको कम से कम 80,000 से लेके 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बड़े लेवल पर स्टार्ट करोगे तो आपको कम से कम 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।